साथियों नमस्कार, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हीरा क्लासेस में। क्या हाल चाल? बढ़िया। आइए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो सेशन हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 प्रश्नावली 4.4। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम कंप्लीट किए थे 8.3 को। आज शुभारंभ करने जा रहे हैं 8.4। चलिए सीधे क्वेश्चंस की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने देख रहे हैं, 8.4 का ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप समझिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। रीड क्वेश्चंस केयरफुली, सावधानी से पढ़िए क्वेश्चन। क्या बोला गया, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, एंगल ए यहाँ लिखा हुआ, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आपको सिंप्लीफाई करके आपको बताते हैं। बोला ये गया कि साइन ए है आपके पास, ठीक है, सेक ए है आपके पास और टेन ए है ना। इन तीनों को कॉट के टर्म में एक्सचेंज करना है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन है ना। पहले हम साइन को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सेक को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, अगेन टेन को कॉट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात तो साइन को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने एंगल ए है लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशंस साइन को पहले कन्वर्ट करें। देखिए साइन ए, अब बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है ना, 1/cos ए। ये कहाँ से आया है, ये रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। यदि यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो 1/cosec थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस यहीं से आया है ये फॉर्मूला, तो आपको कई बार बताया है। अब बताइए साइन को हमको कन्वर्ट करना, कॉट में कन्वर्ट करना। यहाँ तो आया कॉसेक। अब कॉसेक और कॉट में एक रिलेशन होता है। ठीक है, एक आइडेंटिटीज होता है बहुत ही प्यारा सा। कौन सा? वो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ से कॉसेक का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस में था उधर गया तो प्लस हो गया। हमको कॉसेक का वैल्यू चाहिए, कॉसेक ए इक्वल टू स्क्वायर में इधर आया तो अंडर रूट हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत बढ़िया। हमको साइन का वैल्यू निकाल, लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए साइन ए बराबर 1/cosec ए, 1/cosec ए। वही वाला फॉर्मूला यहाँ से लिखेगा ना, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। ठीक है, बस यहीं से आया है। तो देखिए यहाँ पे साइन इक्वल टू क्या, 1/cosec है। कॉसेक का वैल्यू देखिए कॉट के टर्म में हमने लिख दिया है। ठीक है, तो क्या लिखे, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से हम क्या किए, साइन का वैल्यू कॉट के टर्म में हमने लिख दिया। अब बारी है किनका, सेक का बारी है, सेक थीटा, सेक ए का वैल्यू। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अब बारी है सेक का। देखिए सेक और कॉट में कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से हम कॉट में बदल लेंगे, तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। बहुत बढ़िया, हमको सेक का वैल्यू चाहिए ना, लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको सेक चाहिए, स्क्वायर में लिखा गया वैल्यू है, तो लिखेंगे सेक ए इक्वल टू, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट यहाँ तो सेक का वैल्यू टेन के टर्म में आ गया ना, हमको चाहिए किस में, कॉट में चाहिए। कॉट में लाने के लिए क्या करेंगे, टेन को कन्वर्ट कर देंगे कॉट में। तो टेन थीटा, आपको पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम टेन ए का वैल्यू निकालना चाहे, इन्हें टेन थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो 1/cot थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, √1 प्लस 1/cot ए, स्क्वायर है तो हम भी लगा दिए स्क्वायर। अब क्या करें, इसको सॉल्व भी तो करना है, कॉट के टर्म ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंडर रूट है, ये अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए बाहर निकलेगा, कॉट ए हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए √cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot ए। ठीक है, अब देख पा रहे हैं इस तरह से सेक ए का भी वैल्यू कॉट के टर्म में हमने लाया। ठीक है, अब बारी है टेन को भी कॉट में बदलेंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, कैसे ईजी है,
क्योंकि टेन और कॉट का सीधा रिलेशन होता है, नहीं होता है? आपको पता होना चाहिए कि टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है। हमको टेन को कॉट में कन्वर्ट करना, लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए टेन ए इक्वल टू 1/cot ए। कितना सिंपल है। इस तरह से हमने क्या किया, साइन को भी कन्वर्ट किए कॉट में और सेक को भी कन्वर्ट किए कॉट में और टेन को भी कन्वर्ट किए कॉट में। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, यदि आप चाहते हैं इस चैप्टर को अच्छा बनाना, ठीक है, इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पकड़ बनाने के लिए आपको सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का। ठीक है, सारा यूज होता है। चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या बोला गया क्वेश्चन। बोला ये गया कि कोण ए, ठीक है, कोण ए है ना, 2 नंबर क्वेश्चन, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक के टर्म आपको लिख के बताना है ना, सेक के टर्म में। पहला जो क्वेश्चन था उसमें कॉट के टर्म में हमको एक्सचेंज करना था, इस बार सेक के पदों में दिखाना है सारे ही त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कर देंगे। चलिए देखिए क्या बोला गया है। देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। एंगल ए लिखा है, यहाँ पे थीटा नहीं मानना, एंगल ए ऑलरेडी लिखा हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक चीज़ बताइए एंगल ए के बारे में, मतलब क्या क्वेश्चन को पहले समझिए। साइन ए, कॉस ए, ठीक है, टेन ए, उसके बाद कॉसेक ए, ठीक है, सेक तो ऑलरेडी सेक में कन्वर्ट ही करना है, कॉट ए, क्या कॉट ए। इस क्वेश्चन का आपको हम सिंप्लीफाई करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के टर्म में लिखना है। तो मतलब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए और कॉट ए, इन सबको सेक के टर्म में बदलिए। सेक के टर्म में बदलना, सबको एक्सचेंज करना। ठीक है, तो बारी बारी से करेंगे, पहले साइन को, फिर कॉस को, टेन को, कॉसेक को, अगेन कॉट को। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए पहले साइन को कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पहला अब इधर सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, पहले हम लोग साइन को कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉस के सेक के टर्म में। अब बताइए साइन और सेक का तो रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस को सेक में कन्वर्ट कर लेंगे। पता है हमको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। जी सर, बहुत अच्छी बात है। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बताइए कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए का वैल्यू होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। साइन को हमने कन्वर्ट किया अभी कॉस में, हमको जाना कहाँ पे, मेरा मकसद है सेक में कन्वर्ट करना। ठीक है, कॉस को सेक में बदलिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1/sec ही होता है, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला है ना। 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इसको सॉल्व कीजिए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सेक ए, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अंडर रूट में बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से क्या हुआ कि साइन को हमने कन्वर्ट किया सेक में, साइन को कन्वर्ट किया सेक में। अब बारी है कॉस का। ठीक है, कॉस 2nd नंबर। अब चलिए देखिए 2nd नंबर, ध्यान से समझिएगा। देखिए दूसरा है कॉस, क्या है कॉस। कॉस ए को हम लोग डायरेक्ट किस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेक में। आपको पता होगा कि कॉस ए इंटू सेक ए का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए कॉस ए बराबर 1/sec ए हो गया। कॉस सीधा फॉर्मूला होता है कि नहीं। अब आगे बढ़ते 3रा नंबर। ठीक है, 3rd नंबर आपके सामने ये रहा, आराम से प्यार से देखिएगा। ठीक है, साइन कॉस टेन। अब टेन को हमको कन्वर्ट करना है सेक के टर्म में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब बताइए। टेन और सेक में कोई रिलेशन याद है कि नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो हमको टेन को न कन्वर्ट करना है सेक में, तो टेन को इधर रखिए, बाकी उधर फेंक देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कैसे पता चला, देखिए माइनस टेन स्क्वायर ए उधर चला गया, प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस के इक्वल को उस साइड को उसको पहले ही लिख दिए, क्या दिक्कत है। सेक स्क्वायर ए इधर है, +1 इधर है, -1 हो गया, ये इक्वल हो गया टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे टेन ए इक्वल टू
tan a इक्वल टू स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इस तरह से tan a भी सेक में कन्वर्ट कर लिए। अब बारी किनका है, साइन कॉस tan आ गया। अब इसका अपोजिट ही तो करना है, साइन का अपोजिट कॉस एक बचा। ठीक है, कॉस का अपोजिट सेक में तो कन्वर्ट ही करना है, बाकी 5 ही को करना है। tan आ ही गया, कॉट और कॉस एक बचा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए चौथा नंबर, चौथा किन की बारी है, तो कॉसेक का बारी है। ठीक है, कॉसेक। चलिए यहाँ पे 10 पहले कॉट कर लेते हैं। कॉट ए को सेक के टर्म में बदलना है। अब बताइए, कॉट का तो सीधा फॉर्मूला नहीं होता सेक में कन्वर्ट करने के लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि tan a इक्वल टू, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि कॉट a इक्वल टू क्या होता है 1/tan a, रेसिप्रोकल उल्टा वाला फॉर्मूला। ठीक है, 1/tan a होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/tan का फॉर्मूला देखिए ऑलरेडी यहाँ पे सेक में कन्वर्ट कर चुके हैं, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो तो गया। कॉट को भी हमने सेक के फॉर्म में लिख दिए। अब लास्ट बचा आपका 5वां नंबर, वो है आपका कॉसेक। क्या है, कॉसेक। कॉसेक भाई साहब, चलिए देखिए कॉसेक पे आते हैं। ठीक है, एकदम प्यार से समझिए, ध्यान से, आराम से। कॉसेक, अब किन की बारी है, कॉसेक। कॉसेक को हमको बदलना है, कन्वर्ट करना है सेक में। देखिए आप दो तरीके से जा सकते हैं। सबसे इजी वाला जो वे है, क्या करेंगे, कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin a। साइन का अपोजिट होता है, साइन का क्या होता है, अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, लिखेंगे कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin a। होता है कि नहीं होता है, होता है। 1/sin a को कन्वर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, साइन ए को ऑलरेडी कन्वर्ट किए हुए सेक के टर्म में। ये है आपके सामने, इसी को लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अंडर रूट क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए लिखा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/1। ठीक है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, सेक ए बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, वही होगा। तो आंसर हो गया आपका सेक ए बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका संपूर्ण सॉल्यूशंस। समझ आया कि नहीं आया, बार बार बोल रहे, इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी फॉर्मूला है आप उसको याद कीजिए। एक वीडियो में हमने लेक्चर्स आई थिंक 4 या 5 में सारा ही एक ही वीडियो में सारा ट्रिगो का फॉर्मूला हमने बताया है। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा। मान निकालिए, है ना, क्या बोला, मान निकालिए। तो किनका, तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्या बोला गया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बताइए कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व ऐसे होगा, साइन और कॉस में कुछ रिलेशन है कि नहीं है, क्या होता है रिलेशन, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो साइन को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिख रहा है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो लिखा उसको लिखिए पहले, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, लिख दिए, प्लस हम भी लिखे प्लस। अब ये बताइए कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, आप 90 में माइनस कर सकते हैं। 90 में आप 63 को माइनस कीजिए, 27 आ आएगा कि नहीं। देखिए 10 में 3 को माइनस किए 7 हुआ, यहाँ बचा 8 में 6 को माइनस किए 2 हो गया। बहुत अच्छी बात है। बट्टे लिखा तो हम भी लिखे बट्टे। उसके बाद देखिए कॉस का 17 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। 90 में 73 को माइनस कीजिए 17 आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए 10 में 3 को माइनस किए 7, ये बचा 8 में 7 को माइनस किए 1। ठीक है, प्लस है तो हम भी लिखे प्लस। बहुत अच्छी बात है। कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो लिखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, प्लस है तो लिखिए हम भी प्लस। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलिएगा कॉस थीटा। बहुत अच्छा, कॉस थीटा, थीटा की जगह 63 डिग्री, स्क्वायर है तो हम भी लिखे स्क्वायर, बट्टे है तो दिए हम भी बट्टे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा है 73 डिग्री, स्क्वायर हम भी लगाए स्क्वायर, प्लस है लिखे हम भी प्लस, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप एक चीज़ बताइए, यहाँ से दिख रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, थीटे की जगह में क्या है 63 डिग्री,
याद है ना फॉर्मूला आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू 1 होता है, देखिए थीटा ने एंगल सेम होना चाहिए, तो एंगल सेम तो दिख रहा है 63 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 63, इस तरह से इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया 1 बाय, यहाँ भी दिख रहा है साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, एंगल तो सेम है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 1/1 यानी 1 आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, संपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसी का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिए, क्या बोला गया कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। यहाँ भी दिख रहा है आपको साइन और कॉस वाला रिलेशन, है कि नहीं? तो क्या करें, किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, लिखेंगे साइन 25 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 65 डिग्री। क्या लिखे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, है ना। 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 8 में 2 गया 6, ठीक है, प्लस है, लिखे हम भी प्लस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कॉस 25 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 25 को लिख सकते हैं ऐसा ही, कॉस 25 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई माना नहीं है। इंटू हम भी लिखे इंटू साइन 65 को लिखेंगे 90 माइनस 25 डिग्री। बताइए इसमें कोई डाउट है? देखिए एक बार और समझाते हैं आपको, साइन 25 डिग्री लिख दिए इंटू कॉस 65 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, 90 में 25 को माइनस किया 65 होगा, वही चीज़ है सेम। प्लस हम भी लिखे प्लस कॉस 25 ऑलरेडी लिखा हुआ, साइन 65 को सिर्फ क्या किए 90 माइनस 25 किए, तो 65 ऑलरेडी आ रहा है। ऐसा इसलिए किए ताकि ये फॉर्मूला में आ जाए, है ना। देखिए अभी आपको समझ में आएगा, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, थीटा के जगह में 25 डिग्री है, प्लस हम भी लिखे प्लस कॉस 25 डिग्री है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा के जगह में 25 डिग्री। एक चीज़ बताइए, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री क्या होगा, यदि हम बोलेंगे x मल्टीप्ले x क्या होगा, तो x का स्क्वायर होगा, 7 इंटू 7 क्या होगा, तो बोलिएगा 7 का स्क्वायर होगा। तो वैसा यहाँ पे दो चीज़ एक ही चीज़ दो बार मल्टीप्ले हो रहा है ना, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, बढ़िया बात है। प्लस है लिखे प्लस, वैसा ही यहाँ पे कॉस 25 तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। आपको पता है ना कि साइन अभी जस्ट बोले थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है ना। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ भी दिख रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह 25 डिग्री सेम है, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। प्यार से 1 लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए ध्यान समझिए क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप क्वेश्चन बैंक पलट के आज ही देख लिए, देखिए कि ये क्वेश्चन है कि नहीं है ना। क्वेश्चन में क्या बोला, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, पुष्टि करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में ये बोला कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहली बात तो क्वेश्चन को आप लिखिए, लिखा हुआ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद जो भी आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैसे आप बताइए यही आंसर सही होगा, जब तक इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा। तो सॉल्व कीजिए। अब बताइए, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, क्या 9 कॉमन ले सकते हैं? जी भैया बहुत बढ़िया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो गया, 9 को कॉमन लिए। आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं? बार बार हम बोले फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। नहीं पता है तो भैया क्या कुछ नहीं हो सकता आपका, 9, ये रहा आपका आंसर। देखिए 9 किसी ऑप्शन में है नहीं है, इस तरह से मिसप्रिंट हुआ, 9 होगा किसी न किसी ऑप्शन में, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन में 9 ही था, ठीक है, ये 9 ही होगा, ये आपका आंसर हुआ, है ना। समझ रहे बात को? हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। आगे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 8.4 थोड़ा सा लॉन्ग है ना। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बढ़ेंगे, तब तक हीरा क्लासेस के साथ पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।